का एक पुराना गांव, एक एंटीक शॉप। स्थान राजस्थान का एक पुराना गांव, एक एंटीक शॉप। दोपहर का वक्त था। संकरी गलियों में घूमते हुए अभिषेक एक पुरानी दुकान पर रुका। दुकान के अंदर धूल से भरी चीजें रखी थीं, पुराने बर्तन, जंग लगे ताले और कुछ अजीब ओगरीब मूर्तियां। तभी उसकी नजर एक आईने पर पड़ी। अभिषेक आईने को देखते हुए, वह कितना खूबसूरत आईना है, इसका फ्रेम तो बहुत अनोखा है। दुकानदार धीरे से गंभीर स्वर में, साहब इसे मत खरीदिए, यह आम आईना नहीं है। अभिषेक हंसते हुए, ओह क्या भूत वूत की कहानियां सुनाने वाले हो। दुकानदार गंभीरता से, यह कोई मजाक नहीं है, इस आईने से जुड़ी कई अजीब घटनाएं हुई हैं। इसे जिसने भी खरीदा ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहा। दुकानदार की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अभिषेक को ये बातें महज अंधविश्वास लगी। उसने आईने को हाथ में उठाया। जैसे ही उसने कांच पर उंगलियां फेरी, एक ठंडी लहर सी उसके शरीर में दौड़ गई। अभिषेक हल्का सा कांपते हुए, लेकिन खुद को संभालते हुए, उफ, कितनी ठंडी सतह है, शायद कांच पुराना है इसलिए। दुकानदार आहिस्ता से, साहब ये ठंडा नहीं, श्रापित है। अभिषेक हंस पड़ा। उसने दुकानदार की चेतावनी को नजरअंदाज किया और आईने की कीमत पूछी। दुकानदार सांस छोड़ते हुए, अगर आप इसे खरीदने पर अड़े ही हैं तो ले जाइए, मगर एक बात याद रखिए, इसे ज्यादा देर मत देखना और रात को अकेले इसके सामने मत बैठना। अभिषेक मजाक उड़ाते हुए, अरे भाई कोई चुड़ैल वुड़ैल आईने से निकलेगी क्या? बिना और कुछ सुने उसने पैसे दिए और लेकर अपने घर चला गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अभिषेक अपने छोटे से अपार्टमेंट में आईना लाकर रख चुका था। उसने इसे अपने बेडरूम की दीवार पर लटका दिया। कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था, बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी। वह सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन आईने की तरफ उसकी नजर बार बार चली जा रही थी। अभिषेक आईने को देखते हुए, खुद से बुदबुदाते हुए, यह आईना वाकई पुराना है, लेकिन इसमें कुछ खास तो है, अजीब तरीके से आकर्षित कर रहा है। वह पास जाकर आईने में अपनी छवि देखने लगा। आईने में उसकी परछाई थोड़ी धुंधली दिख रही थी। उसने सोचा कि शायद कांच पर धूल होगी, तो उसने रुमाल से इसे साफ किया, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, ठंड का एक झटका उसके हाथ में दौड़ गया। अभिषेक चौंकते हुए, उफ, यह इतना ठंडा क्यों है? घर में तो इतनी ठंड नहीं है। वह कुछ देर तक आईने को निहारता रहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी परछाई उसमें जरा सी देर से हिल रही है, जैसे किसी ने उसकी हरकतों की नकल थोड़ी देरी से की हो। अभिषेक गहरी सांस लेते हुए, खुद को समझाते हुए, हो सकता है मैं ज्यादा थका हुआ हूं या फिर रोशनी का कोई इफेक्ट है, उसने खुद को समझाया और सोने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने टेबल लैंप बुझाया, कमरे में अजीब सी ठंडक फैल गई। अचानक किसी के हल्के हल्के बुदबुदाने की आवाज आई। अभिषेक चौंक कर चारों ओर देखते हुए कहा, को कौन है? कमरे में कोई नहीं था। उसने खिड़की की ओर देखा, वह बंद थी। उसने दोबारा ध्यान दिया, अब आवाज आनी बंद हो गई थी। वह अपने बिस्तर में घुसा और आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में जाने लगा, एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। रहस्यमयी फुसफुसाहट, तू वापस क्यों आया? अभिषेक की आंखें झटके से खुल गईं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने टेबल लैंप जलाया और आईने की तरफ देखा। परछाई सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। अभिषेक डरते हुए, खुद से बुदबुदाते हुए, मां, मैंने सुना था कुछ तो था। वह हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठा और आईने की तरफ बढ़ा। उसने धीरे से उसमें झांककर खुद को देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी उसकी परछाई ने हल्की सी मुस्कान दी।
जबकि अभिषेक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अभिषेक के शरीर में ठंड दौड़ गई। खड़े हो गए। उसने झटके से मुंह फेर लिया और अपने बिस्तर की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, आईने में उसकी परछाई अब भी उसे घूर रही थी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। अभिषेक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन आईने में जो उसने देखा वह उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। उसकी परछाई ने मुस्कुराया था, जबकि उसने खुद ऐसा कुछ नहीं किया था। वह घबराकर बिस्तर पर बैठ गया और अपनी तेज होती सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने चारों ओर देखा, सब कुछ सामान्य था। कमरे में वही हल्की रोशनी, वही सन्नाटा, लेकिन वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। अभिषेक खुद से बुदबुदाते हुए, यह सिर्फ मेरा भ्रम है, नींद पूरी नहीं हुई होगी। हाँ, बस थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन मन में उठते सवाल शांत नहीं हो रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर दोबारा आईने की ओर देखा। परछाई अब भी वही थी, लेकिन अब सामान्य लग रही थी। उसने लंबी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास गया। जैसे ही उसने आईने के फ्रेम को छुआ, ठंड की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे आईना ठंडा नहीं, बल्कि बर्फ की तरह जम चुका हो। लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं हटाया। वह ध्यान से आईने को देखने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे आईने की सतह तरल हो रही हो, जैसे पानी की लहरें उसमें हलचल कर रही हों। अभिषेक आंखें चौड़ी करते हुए, ये क्या? वह पीछे हटने ही वाला था कि अचानक आईने की सतह पर धुंधली आकृतियां दिखने लगी। एक औरत राजस्थानी लहंगे में, उसके पीछे एक आदमी और उनके बीच में एक बच्चा। अभिषेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे तीनों धीरे धीरे साफ हो रहे थे। उनके चेहरे अंधेरे में डूबे हुए थे, लेकिन उनकी खाली डरावनी आंखें साफ दिख रही थीं। औरत धीमी गूंजती हुई आवाज में, तू फिर से आया। अभिषेक की सांसें अटक गईं। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर वहीं जम गए थे। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। बच्चा कड़क मगर मासूम आवाज में, हमें वापस चाहिए, हमें वापस कर दे। अभिषेक कांपते हुए, हकलाते हुए कहा, क्या वापस? मैं कुछ नहीं जानता। आईने में उन तीनों की आकृतियां अब और भी स्पष्ट हो गई थी। उनके चेहरे सफेद नीरस थे, लेकिन आंखें वे गहरी काली थीं, मानो किसी गहरे कुएं में झांक रहे हों। आदमी गंभीर आवाज में, वो हमें मिलना चाहिए, तुझे पता है कहां है? अभिषेक का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या उसका वहम। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी अचानक आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगीं। एक के बाद एक महीन दरारें फैलती गईं और उन तीनों की छवि हिलने लगी। अभिषेक के कानों में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई पुराने समय की बातें दोहरा रहा हो। वह हिम्मत जुटाकर झटके से पीछे हटा और दीवार के पास जा खड़ा हुआ। उसकी नजरें अब भी आईने पर थीं। अचानक एक तेज चीख गूंजी और आईने के अंदर की छवियां गायब हो गईं। कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया। आईना अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, बिल्कुल पहले जैसा। अभिषेक हाँफते हुए खुद से, ये क्या था? मैं सपना देख रहा हूं या सच में? वह भागकर कमरे की लाइट ऑन करता है। तेज रोशनी में आईना अब सामान्य दिखाई दे रहा था। कोई दरार नहीं, कोई आकृति नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठती है। कोई नोटिफिकेशन था। अभिषेक धीरे धीरे फोन उठाता है। स्क्रीन पर एक फोटो खुली थी, वही जो उसने कल रात खींची थी, अपनी आईने में ली गई सेल्फी। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे वही तीनों आकृतियां खड़ी थीं, बिल्कुल नजदीक।
और इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा था। अभिषेक के हाथों से फोन गिरने ही वाला था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया। उसने फिर से फोन उठाया, स्क्रीन पर देखा, वही तस्वीर, वही 3 आकृतियां, लेकिन इस बार वे पहले से भी ज्यादा नजदीक थीं। अभिषेक घबराते हुए खुद से, ना नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये फोटो तो कल रात की थी। मगर उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका दिल जानता था कि यह कोई भ्रम नहीं था। अचानक कमरे में हल्की सरसराहट हुई। खिड़की पर कोई खटखटा रहा था। खटखट खटखट। अभिषेक ने कांपते हुए खिड़की की ओर देखा। यह 3री मंजिल थी, यहां कोई नहीं हो सकता था, लेकिन आवाज अब और भी तेज हो रही थी। खटखट खटखट। उसका गला सूख चुका। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी खिड़की की ओर देखने की, लेकिन तभी एक और डरावनी चीज हुई। दरवाजे की बेल बजी। डिंग डोंग। रात के 2:30 पर कौन हो सकता है? अभिषेक का पूरा शरीर कांप उठा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और दरवाजे के पास जाकर आई होल से झांका, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक जमा दी। वही तीनों, वही औरत, वही आदमी और वही बच्चा दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था, बस गहरा सन्नाटा था। औरत धीमे मगर सख्त आवाज में खोल दरवाजा अभिषेक की सांसें रुकने लगी। उसने तुरंत पीछे हटते हुए दरवाजे की दोबारा कुंडी चेक की, वह बंद थी। बच्चा धीमे स्वर में मगर गूंजते हुए, हमें अंदर आना है। अभिषेक डर से कांपते हुए खुद से, ना नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। उसके फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। हाथ कांपते हुए उसने स्क्रीन देखी। एक नया वीडियो मैसेज था। हिम्मत जुटाकर उसने वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही दृश्य था, दरवाजे के बाहर खड़े 3 लोग, लेकिन इस बार कैमरा धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ा, कमरे की ओर, और अगले ही पल कैमरे में जो दिखा उसने अभिषेक को अपनी जगह जमा दिया। वह खुद कैमरे में दिख रहा था, लेकिन यह वही अभिषेक नहीं था जो अभी फोन देख रहा था। यह दूसरा था जो एक अजीब सी मुस्कान लिए आईने की ओर देख रहा था। आईने वाला अभिषेक धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए, अब बहुत देर हो चुकी है, और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। धड़ाम। दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, इतनी जोर से कि पूरा दरवाजा हिल गया। खोल दरवाजा। अभिषेक चिल्लाने ही वाला था कि अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाजे की बेल भी बंद हो गई। खिड़की पर खटखटाहट भी नहीं रही। कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया। कुछ सेकंड तक अभिषेक को कुछ समझ नहीं आया। वह हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे आई होल से झांका। बाहर कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर चुका था। इतनी ठंड थी कि उसकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। उसने धीरे से अपना फोन उठाया और स्क्रीन को अनलॉक किया। उसने गैलरी खोली और डर की एक और लहर उसके अंदर दौड़ गई। वही सेल्फी, लेकिन इस बार 3 आकृतियां नहीं थीं। अब तस्वीर में सिर्फ एक आकृति दिख रही थी, अभिषेक खुद। लेकिन यह अभिषेक नहीं था। यह वही था जो वीडियो में आईने में मुस्कुरा रहा था। आईने वाला अभिषेक फोटो से हल्की मुस्कान के साथ, अब बहुत देर हो चुकी है। अभिषेक का दिल धड़कने लगा था। उसने डरते डरते फोटो को और ध्यान से देखा। उसकी आंखों के सामने वही अजीब आकृति मुस्कुरा रही थी। वह नहीं जानता था कि यह उसका डर था या सच। उसके सामने वह सेल्फी थी जिसमें अब उसकी ही मुस्कान में कुछ और था, कुछ खौफनाक। अभिषेक धीमे से कांपते हुए, ना नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका दिमाग
पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। उसे सिर्फ एक ही चीज का डर था, वो जो कुछ भी हो रहा था यह रुकने वाला नहीं था। तभी अचानक कमरे के सामने के कमरे से दरवाजे की हल्की सी आवाज आई। यह एक सिग्नल था कि अब समय आ गया था। अभिषेक ने उठते हुए डरते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वह अंदर ही अंदर डर और आशंका से भर चुका था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अभिषेक सोचते हुए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसने फिर से अपनी खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई भी नहीं था। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए धीरे धीरे देखा, लेकिन अब उसे लगता था कि यह सब एक भ्रम है। हो सकता है कि उसका दिमाग उसकी सच्चाई से खेल रहा हो। तभी उसके पास फोन बजने की आवाज आई। उसने बिना देखे ही फोन उठाया। दूसरी तरफ एक सर्द आवाज आई। आवाज सख्त ठंडी, तुम्हें अब जाना होगा अभिषेक। अभिषेक कांपते हुए था, तुम कौन हो, क्या चाहते हो मुझसे? आवाज धीरे ठंडी, तुम्हारा डर ही तुम्हारा साथी है, वही तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा। अभिषेक की सांसें रुकने लगी। उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। क्या यह सच था? क्या वह अब सचमुच खो चुका था? तभी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह कांपते हुए कमरे में बैठा रहा। तभी उसके सामने दीवार पर किसी ने दस्तक दी। धड़ाधड़। अभिषेक ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अब यह वाकई एक खौफनाक सपना लगता था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वही 3 चेहरे थे, वही औरत, वही बच्चा, वही आदमी। उनकी आंखों में कोई हंसी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी। औरत धीमे गहरी आवाज में, हम तुम्हारे पास आ चुके हैं अभिषेक। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अचानक वही आवाज फिर से आई। आवाज गहरी, खौफनाक, तुम अब हमारे साथ हो। उससे पहले कि अभिषेक कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। कमरे की सारी चीजें गायब हो रही थी। वह केवल उन तीनों चेहरे को देख पा रहा था, और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। अभी भी उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या सच्चाई। क्या वह सचमुच उनका हिस्सा बन चुका था? क्या वह खुद अब वह व्यक्ति था जो आईने में मुस्कुरा रहा था? अंत में वही ठंडी आवाज गूंजते हुए बोली, आवाज धीमे सख्त, अब तुम भी हमारे साथ हो अभिषेक। और फिर सब कुछ चुप हो गया। कमरे में सिर्फ अंधेरा था और अभिषेक का नाम धीरे धीरे हवा में गूंजता चला गया।